देखिए, मैंने तुम्हारे पिछली 2 वीडियो में न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बताया था कि देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में लेसन नंबर 15 में जो तुम्हारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पूरा दे रखा है। मैंने तुम्हारे पास पिछली 2 वीडियो में क्या क्या बात कर ली थी। एक तो परमाणु के बारे में बात कर ली थी और परमाणु के बारे में जो भी अपने पास 8 पॉइंट थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। और मैंने कल की वीडियो में तुमको बताया था कि समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, और अपने पास सम न्यूट्रॉनिक के बाद मैंने तुमको क्या बताया था, प्रतीप या दर्पण नाभिक क्या होता है। क्लियर यहां तक था। अब मैंने तुमको बताया था कि प्रतीप दर्पण और प्रतीप दर्पण नाभिक क्या होता है। प्रतीप या दर्पण नाभिक वो नाभिक होता है जिसमें द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। क्लियर था सबको। मैंने उसमें लिया था कि क्या होता है कि एक तो मैंने लिया था 4Be7 और एक लिया था 3Li7। क्लियर था। जिसमें मैंने प्रोटॉन की संख्या बताई थी 4 और न्यूट्रॉन की संख्या बताई थी 3। इसमें प्रोटॉन की संख्या 3 हो जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। बताया था नहीं बताया था कि प्रोटॉन की संख्या इसमें 4 है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 4। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 3 है और इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, 3। तो आपस में जो चीजें परिवर्तित होती हैं उसे ही ऐसे ही नाभिक को क्या कहते हैं, प्रतीप या दर्पण नाभिक कहते हैं। क्लियर था सबको। चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, नाभिक का मापन। अगला हेडिंग डालिए, नाभिक का मापन। अगला हेडिंग है अपने पास नाभिक का मापन। नाभिक का मापन कि नाभिक का मापन अपन कौन से फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, या नाभिक का मापन क्या होता है, या पिछली जो अपने पास नाभिक के बारे में जो भी प्रयोग हुए हैं कि उन प्रयोगों के द्वारा अपने पास नाभिक को कैसा मान लिया था, उन्हीं सभी बातों को अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक बार सुन लेना फिर नोट कर लेना कि देखिए जो अपने पास पिछले जो प्रयोग थे उन प्रयोगों से सिद्ध होता है कि नाभिक एक क्या मान लिया था, गोलाकार मान लिया था। कैसा माना था, गोलाकार माना था। तो उसके लिए अपने पास एक सूत्र दिया था और किसी ने R बराबर होता है अपने पास R समानुपाती A की पावर 1/3। A क्या है यहां पर, द्रव्यमान संख्या, और R क्या है अपने पास, नाभिक का मापन। तो देखिए जब अपने पास समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो R बराबर मैंने समानुपाती की जगह पे क्या ले लिया, R0, और इसके क्या होगा 1/3। क्लियर सबका कि R समानुपाती तो क्या है, A की पावर 1/3, और दूसरा क्या है अपने पास R बराबर R0 A की पावर 1/3। जहां पर अपने पास R0 का मान कितना होता है, R0 बराबर होता है 1/f। इसको लिख सकते हैं अपन फर्मी मीटर। फर्मी मीटर कितना होता है R0 का मान, 1/2 फर्मी मीटर। क्लियर सबको। और अपने पास जो तुम्हारे पास एक फर्मी होता है, एक फर्मी किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। क्लियर कि R0 का मान कितना लेते हैं, 1/2 फर्मी मीटर, और एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। और R0 का मान कितना होता है अपने पास, R0 बराबर 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर सबको कि जो नाभिक का मापन जब अपन करते हैं तो प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि नाभिक जो अपने पास कैसा होता है, गोलाकार मान लिया था, और गोलाकार मानने के पश्चात जो नाभिक की जो त्रिज्या दी थी वो कितनी दी थी, R समानुपाती A की पावर 1/3। क्लियर। और R बराबर इस समानुपाती को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, R0 A की पावर 1/3 के A की पावर 1/3। अब देखिए R0 का मान कितना होगा यहाँ पर, 1/2 फर्मी मीटर, ये तो फिक्स है ही।
और एक फर्मी कितने के बराबर होता है? 10 की घात माइनस 15 मीटर के बराबर। और R0 का मान कितना होता है? 1.2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 15 मीटर होता है। क्लियर सबको? चलिए लिखिए अब, लिखिए प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया गया कि प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि अधिकांश नाभिक गोलीय होते हैं। अधिकांश नाभिक गोलीय होते हैं। प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि अधिकांश नाभिक गोलीय होते हैं। यदि नाभिक को गोलाकार मान लिया जाए, यदि नाभिक को गोलाकार मान लिया जाए तो यदि नाभिक को गोलाकार मान लिया जाए तो नाभिक की त्रिज्या को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। क्या लिखा है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि अधिकांश नाभिक कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं। भाई फिर जब अपन नाभिक बनाते हैं तो वो कौन सा बनाते हैं? ऐसा बनाते हैं। और नाभिक के अंदर कौन कौन से उपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, नहीं होते? और नाभिक के चारों ओर चक्कर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। तो प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि जो भी अधिकांश नाभिक हैं वो कैसे मान लिए गए थे? गोलाकार मान लिए गए थे। यदि नाभिक को गोलाकार मान लिया जाए तो नाभिक की त्रिज्या को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। तो नाभिक की त्रिज्या मैंने तुमको क्या बताई थी? R बराबर वो R समानुपाती a की पावर 1/3। क्लियर? और समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो कितना ले लेंगे? R बराबर R0 a की पावर 1/3। क्लियर? और मैंने बताया था कि जो अपने पास R0 का मान होता है, चूंकि लिख लेना, चूंकि R0 बराबर 1.2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 15 मीटर होता है और R बराबर होता है अपने पास 1.2 फर्मी मीटर, 1/2 फर्मी मीटर। और 1 फर्मी मीटर बराबर कितने के होता है? 10 की घात माइनस 15 मीटर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहां लिख देना R0 बराबर 1/2 इंटू की पावर 10 की घात माइनस 15 मीटर। R बराबर 1/2 फर्मी मीटर। बता लिया होगा। चलिए अब इसके बाद आता है अपने पास नाभिक का आयतन। क्या आता है?
नाभिक का आयतन। देखिए नाभिक को अपन को कैसा माना था बताइए, गोला माना था नहीं माना था, एक गोलाकार माना था नहीं माना था, नाभिक को माना था। तो अपन जब नाभिक को जब नाभिक का आयतन निकालेंगे तो नाभिक का आयतन किस रूप में निकालेंगे, गोले के रूप में, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है नहीं होता। तो लिखिए नाभिक का आयतन, नाभिक पहले समझ लेना, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन। यदि नाभिक को, नोट डाउन मत करना अभी लिख लीजिए, नाभिक को आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या का गोला मान लिया जाए तो, गोला मान लिया जाए तो यदि नाभिक को आर त्रिज्या का गोला मान लिया जाए तो नाभिक का आयतन मान लिया जाए तो नाभिक का आयतन, और आयतन को किससे डिनोट करते हैं, V से, क्योंकि V4 क्या होता है वॉल्यूम। क्लियर। तो नाभिक का आयतन V बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब सुनिए एक बार, जब अपन ने V बराबर क्या लिया है 4/3 पाई आर क्यूब लिया है नहीं लिया, लिखिए चूंकि V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और अपन ने R क्या होती है त्रिज्या नाभिक की, क्या होती है त्रिज्या, और त्रिज्या का मान क्या निकाला है अपन ने, R का मान कितना निकाला था R0 और a की पावर 1/3। यहां लिख लेना चूंकि R बराबर कितना होता है R0 a की पावर 1/3। तो इस R के मान को किसमें रख देंगे, इसमें। तो V बराबर कितना आ जाएगा 4/3 पाई कितना हो जाएगा R0 का क्यूब, R0 और a की पावर 1/3 का क्यूब। क्लियर। अब देखिए V बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 4/3 पाई R0 का कितना हो जाएगा क्यूब, और ये किस में छट जाएगा a की पावर 1/3 क्यूब के रूप में, और इसका कोई सेंस नहीं रहेगा, और इनटू में कितना हो जाएगा a, कितना रह जाएगा a। क्लियर सबको। अब देखिए अपने पास जो आयतन होता है, जो आयतन होता है कितना है अपने पास 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू a। क्लियर। अब अपन इस आयतन को किसके बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर मान सकते हो, तो नाभिक के आयतन को बताइए, द्रव्यमान संख्या के बराबर मान सकते हो नहीं मान सकते, मान सकते हो, क्योंकि इसका पूरा जो अपन ने मान लिया, जो नाभिक का पूरा आयतन है वो किसके बराबर मान लिया, द्रव्यमान संख्या के बराबर मान लिया है। तो इसलिए V समानुपाती क्या हो जाएगा a, क्या हो जाएगा V समानुपाती a। यहां लिख देना अतः नाभिक का आयतन, अतः नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के अतः नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, द्रव्यमान संख्या किससे डिनोट करते हैं a से, द्रव्यमान संख्या a के समानुपाती होता है, a के समानुपाती होता है। नोट कर लीजिए। अब एक बार दोबारा सुन लीजिए फिर नोट कर लेना कि यदि नाभिक को आर त्रिज्या का क्या मान लिया जाए, गोला मान लिया जाए, तो गोला मान लिया जाए तो नाभिक का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है नहीं होता, होता है ना। तो इसका वॉल्यूम V बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। पर हम जानते हैं कि अपन ने वहां पर R का मान कितना निकाला है, R बराबर
r0 a की पावर 1/3। इसका मान मैंने इसमें रख दिया, r का मान कितने के बराबर लिख दिया, r0 a की पावर 1/3 का कितना हो गया, होल क्यूब। क्लियर। तो अपने पास कितना आ गया, v बराबर 4/3 पाई r0 का क्यूब तो हो ही जाएगा, और इनटू में 1/3 की पावर जब इसकी छनेगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा खाली a। तो अपने पास 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए, और इस पूरे को अपन ने क्या मान लिया, एक नियतांक मान लिया, तो v समानुपाती कितना हो जाएगा, a। क्लियर। तो मैंने लिख दिया है, अतः नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब अगली बात आती है अपने पास द्रव्यमान क्षति। अगली बात आती है अपने पास द्रव्यमान क्षति। हेडिंग डाल लीजिए द्रव्यमान क्षति। हेडिंग डाल लीजिए द्रव्यमान क्षति। अगला हेडिंग है अपने पास द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति। देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होती है कि देखिए द्रव्यमान क्षति वो होती है, न्यूक्लियन किसे कहते हैं पता है किसी को, न्यूक्लियनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियन कहलाता है। ये बात सबको क्लियर है ना। तो हम द्रव्यमान क्षति में क्या करते हैं कि जो भी अपने पास न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना द्रव्यमान है वो नाभिक के द्रव्यमान के क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। क्लियर कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और नाभिक का द्रव्यमान के अंतर के बराबर क्या होती है, द्रव्यमान क्षति होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है तो आप बताएंगे कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान का जो दोनों का अंतर है वो ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। क्लियर सबको। चलिए नोट करिए नोट करिए इसमें किसी नाभिक का द्रव्यमान किसी नाभिक का द्रव्यमान m, किसी नाभिक का द्रव्यमान m इसके अवयवी नहीं होता है। किसी नाभिक का द्रव्यमान इसके अवयवी नहीं होते हैं, अवयवी नहीं होते हैं। अतः न्यूक्लियनों के द्रव्यमान को न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग के, अरे रुकिए ऐसे नहीं है, किसी नाभिक का द्रव्यमान m इसके अवयवी न्यूक्लियनों, ऐसे लिखना है, इसके अवयवी न्यूक्लियनों, और न्यूक्लियन किसे कहते हैं अपन, न्यूक्लियनों
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके अवयवी न्यूक्लियॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग के द्रव्यमानों के योग, और द्रव्यमान योग को किससे डिनोट करते हैं? समेशन एफ। द्रव्यमान के योग के बराबर नहीं होते हैं, के बराबर नहीं होते हैं, के बराबर नहीं होते हैं। अतः न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग अतः न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग, न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग तथा नाभिक के द्रव्यमान तथा नाभिक के द्रव्यमान m का अंतर ही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। द्रव्यमान क्षति कहलाता है। नोट कर लीजिए कि किसी नाभिक का द्रव्यमान m, इसके अवयवी न्यूक्लियन किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग, अर्थात प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों का योग ही क्या कहलाता है अपने पास? न्यूक्लियन कहलाता है। के द्रव्यमानों का योग। अब देखिए न्यूक्लियनों के द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे? समेशन m से। तो समेशन m के बराबर नहीं होते हैं। जो भी अपने पास नाभिक के जो भी अवयव हैं वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के क्या नहीं होते? बराबर नहीं होते हैं। तो अतः न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग तथा नाभिक के द्रव्यमान m का अंतर ही द्रव्यमान क्या कहलाता है? क्षति कहलाता है। क्लियर सबको? कि हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे पास जो द्रव्यमान क्षति होती है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग तथा नाभिक के द्रव्यमान आता है, उन दोनों का ही अंतर ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्षति कहलाता है। नोट कर लीजिए जल्दी। तो अपने पास तो द्रव्यमान क्षति होगी, यहां लिख देना, अर्थात द्रव्यमान क्षति को अपन किससे डिनोट करते हैं? डेल एम। और डेल एम बराबर किसके मैंने बताया है? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान क्या माना मैंने? समेशन एम। और क्या बताया है? अंतर किसका? नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान मैंने क्या लिया है? एम। तो समेशन एम माइनस एम। क्लियर? कि द्रव्यमान क्षति किसके बराबर हो गई तुम्हारे? डेल एम बराबर सदिश एम माइनस एम। यही तो परिभाषा बताई मैंने द्रव्यमान क्षति की, कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और नाभिक का द्रव्यमान दोनों का तो क्या हो गया? अंतर किसके बराबर होता है? द्रव्यमान क्षति के बराबर होता है। और द्रव्यमान क्षति को अपन किससे डिनोट करते हैं? डेल एम से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो यहां पे लिख लेना, चूंकि m क्या है तुम्हारे पास? नाभिक का द्रव्यमान, समेशन m क्या है तुम्हारे पास? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। और याद रखना न्यूक्लियन क्या बताया मैंने? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समेशन m न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। क्लियर? और अपने पास जो डेल एम होता है, और जो कितना होता है अपने पास?
अभी तो इतना ही नोट कर लीजिए कि m क्या होता है अपने पास नाभिक का द्रव्यमान, समेशन m क्या होता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, और मैंने यहाँ पे डेल m का मान बता दिया क्या होता है द्रव्यमान क्षति। क्लियर? चल नोट कर लीजिए जल्दी। और हम जानते हैं कि जब अपन इसको प्रूव करेंगे तो अपने पास जो समेशन m आएगा वो क्या कहते हैं कितना आ जाएगा अपने पास समेशन m किसके बराबर है? देखिए समेशन m किसको डिनोट किया था मैंने न्यूक्लियनों का द्रव्यमान किया था नहीं किया था, तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस mp माइनस न्यूट्रॉन m, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना प्लस लगा pmp प्लस न्यूट्रॉन m। तो हम जानते हैं कि जो p होता है अपने पास p किसके बराबर होता है बताइए? प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है नहीं होती है? पिछली वीडियो में मैंने तुमको बताया था। तो p के जगह अपन क्या रख देंगे z mp प्लस कितना आ जाएगा n m n, और हम जानते हैं कि समेशन m बराबर z mp प्लस ये क्या आ गया न्यूट्रॉन, और मैंने तुमको बताया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है a माइनस जेड इंटू m n। क्लियर है यहां तक? अब इसका मान समेशन m का मान किस में रख देंगे इसमें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा डेल m बराबर समेशन m का मान कितना निकाला ये, तो z mp प्लस a माइनस जेड इंटू mn, और माइनस का कितना है तुम्हारे पास, और माइनस कितना है तुम्हारे पास माइनस m। क्लियर? यही तुम्हारी क्या होती है द्रव्यमान क्षति होती है। क्लियर? यहां पे लिख देना, चूंकि z क्या होता है अपने पास परमाणु क्रमांक, क्या होता है परमाणु क्रमांक, और a क्या होता है अपने पास a द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। नोट कर लीजिए। द्रव्यमान संख्या, देखिए दोबारा सुन लीजिए कि मैंने तुमको द्रव्यमान क्षति के बारे में क्या बताया है कि जो न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान है, अर्थात न्यूक्लियन क्या होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और जो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है इन दोनों को अंतर किसके बराबर होता है द्रव्यमान क्षति के बराबर होता है। मैंने न्यूक्लियनों के द्रव्यमान को किससे डिनोट किया था समेशन m से, और नाभिक का द्रव्यमान को मैंने किससे डिनोट किया था कैपिटल M से। क्लियर है यहां तक सबको? तो अपने पास द्रव्यमान क्षति किसके बराबर आ गई न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। क्लियर सबको? लेकिन हम जानते हैं कि जो अपने पास न्यूक्लियनों का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। तो अपने पास लिख लिया प्रोटॉन, और इनटू में क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर सबको? और हम जानते हैं कि p प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है परमाणु क्रमांक के बराबर, और परमाणु क्रमांक को अपन किससे डिनोट करते हैं z से। तो p के स्थान पर क्या होगा z इंटू mp प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक a माइनस जेड के बराबर, तो अपन ने न्यूट्रॉन की जगह क्या रख दिया a माइनस जेड इंटू m। तो अपने पास समेशन m का मान कितना आ गया जेड mp प्लस a माइनस जेड इंटू m, और समेशन m के मान को अपन ने किस में रख दिया डेल m वाले में। क्लियर? तो डेल m बराबर कितना आ गया जेड mp प्लस a माइनस जेड इंटू mn, और माइनस में क्या लग रहा है तुम्हारे पास m, बड़ा कोष्ठक लगा के माइनस क्या कर दिया m। यही तुम्हारी क्या कहलाती है
द्रव्यमान क्षति कहलाती है। और नीचे लिख देना, नहीं मानो तो इसको लिख देना समीकरण 1, नीचे लिख देना समीकरण 1 को द्रव्यमान क्षति डेल m कहते हैं, डेल m कहते हैं। क्लियर? अब अपने पास अगला पॉइंट आता है, द्रव्यमान क्षति हो गई। अब आता है अपने पास अगला टॉपिक बंधन ऊर्जा, कि बंधन ऊर्जा क्या होती है, उसको अपन अगली वीडियो में डिनोट करें। यहां तक सबको क्लियर होगा? अगर जब भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के मैं जो अगली वीडियो चालू करवाऊंगा तो उसको अगली वीडियो में मैं तुमको क्लियर करवा दूंगा। लेकिन कमी तो रहनी नहीं चाहिए, लेकिन जब भी रह जाए तो मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूं। क्लियर? आज मैंने क्या क्या बताया तुमको? नाभिक का मापन, और दूसरा क्या बताया मैंने तुमको? नाभिक का आयतन, और तीसरी चीज बताई मैंने द्रव्यमान क्षति। क्लियर है कि नाभिक की जो मापन करते हैं तो नाभिक की त्रिज्या कितनी हो जाती है? r बराबर r0 a की पावर 1/3। और नाभिक का जो आयतन आता है वो किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। और द्रव्यमान क्षति किसके बराबर होती है? डेल m बराबर ZMP प्लस a मानी z इंटू mn, और माइनस का कितना है? n। क्लियर? कल अपन बंधन ऊर्जा करेंगे। कल की वीडियो में क्या करेंगे? अगली वीडियो में बंधन ऊर्जा। क्लियर सबको? चल।